मतलब हो जाएगा। जो जो चीजें मैं कहता हूं उसको एग्जीक्यूट करना, और ऐसा नहीं कि बहुत बवाल वाली चीजें मैं बताने वाला हूं। अब हमारा टारगेट है स्टार्ट करने के लिए, मैं बता रहा हूं स्टार्ट कैसे करोगे जब दिमाग में टारगेट होगा। तो आपसे उम्मीद किया ही जा सकता है भाई, अगर चाहते हो कि बैंक अकाउंट में 70-80 हजार रुपया महीना डिपॉजिट हो, वो भी सरकार का पैसा, तो भाई कुछ तो एफर्ट लगा लो, नहीं तो फिर काहे डिपॉजिट होगा, और तुम्हारे में ही काहे होगा, कुछ तो अलग होना चाहिए। 120 ले आ जाओगे यार, इतना मुश्किल नहीं होता, आसान सवाल आता है भाई। गेट जैसा एग्जाम नहीं है कि फंडामेंटल भी आता है, फॉर्मूला भी आता है, फिर भी क्वेश्चन आ गया और गुल हो गए हम। नहीं, क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं कि सारे टॉपिक पढ़ाए जाएं और ऊपर ऊपर से पढ़ाए जाएं, जैसा आप लोग डिस्कशन कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप में, ऐसा नहीं है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है हर सब्जेक्ट से वो जरूरी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब टेस्ट सीरीज का मेरा प्लान ये है कि टेस्ट सीरीज करें आपका, पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज करें, सब्जेक्ट में अगर कोई टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज कर लें, फिर बाद में जब एग्जाम क्लोज आए तो फुल टेस्ट सीरीज कर लें। मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी। कई सारे लोग, इससे पहले भी मैंने इस पे ऑलरेडी, ये जो वैकेंसी आई हुई है आपकी जीपीएससी की, ए की वैकेंसी है, सिविल मैकेनिकल की, डी की वैकेंसी है, ई की वैकेंसी है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया हुआ है। आज मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। कई सारे लोग हैं स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें दो लोग हैं, दो लोग हो सकते हैं बेसिकली। एक लोग तो वो हैं जो प्रिपरेशन कर रहे थे इससे पहले, फिर भी वो फंस गए कि यार अब कैसे स्टार्ट करें नई वैकेंसी। तो ऐसे लोग तो बिल्कुल पीटने का काम कर रहे हैं भाई, पहले से प्रिपरेशन किए हो और फिर से शुरू नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल पीटने वाला काम है। हाँ, वो लोग बिल्कुल, उनका जेन्युइन डाउट है, जो लोग पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा घबराहट होगा यार कि 3 महीने का टाइम है, 3 महीने बाद एग्जाम है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं। तो आज मैं आपको एकदम ना, कहते हैं फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि भाई मैं बता दिया आप सुन लिए काम खत्म हो गया, नहीं, एग्जीक्यूट कर दोगे तो मतलब ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मतलब हो जाएगा। जो जो चीजें मैं कहता हूं उसको एग्जीक्यूट करना, और ऐसा नहीं कि बहुत बवाल वाली चीजें मैं बताने वाला हूं, बहुत छोटा छोटा आसान सी चीज है, बस आपको समझाऊंगा, हो सकता है आपके दिमाग में हो, पर थोड़ा मैं भी कर दूंगा तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा कि एकदम सही है, पक्का आइडिया यही है, यही आप भी सोच रहे थे, यही मैंने भी बता दिया, तो एकदम आप फुल कंसंट्रेशन के साथ लग जाओगे। पर एक बात ध्यान रख लो कि भाई स्टार्ट करने की स्ट्रेटजी ही यही होती है कि स्टार्ट करो, प्लानिंग मत करो। प्लानिंग करते रह जाओगे, लोगों से पूछते रह जाओगे, मुझसे, तीसरे से, चौथे से, दोस्त से, मित्र से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, गर्लफ्रेंड से, सबसे पूछते रह जाओगे, राय लेते रह जाओगे, शुरुआत नहीं हो पाएगा। शुरुआत करो, विचार करते रहना, बीच बीच में चीजें चेंज होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम रूल बना दिए हैं, एकदम ये ऑर्डर है अब इससे हटेंगे नहीं, बीच में कुछ चीजें आती हैं कि ये चेंज करने से हमारा फायदा, तो चेंज कर लेना। ये प्लानिंग का क्या है, प्लानिंग तो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा, और हो सकता है एग्जाम खत्म होने के बाद फिर से दूसरे एग्जाम की प्लानिंग करनी पड़े, अगर इस बार की प्लानिंग फेल हो गई तो कोशिश करो कि भाई जल्दी से स्टार्ट कर दें, बीच में प्लानिंग करते रहना, चीजों को चेंज करते रहना अपने हिसाब से। अभी मैं बताता हूं कैसे चेंज करना है, शुरू करते हैं। पर उससे पहले ये सारे मेरे प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हो सकता है क्योंकि नई वैकेंसी आई है, नए लोग आ रहे हैं युद्ध भूमि में, तो कुछ नए योद्धा हो तो ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको थोड़ा हथियार सप्लाई करते हैं, लड़ाई आपकी आसान हो जाएगी ना। हो सकता है आपको नहीं पता हो कि भाई लड़ाई कैसे, मतलब कौन से हथियार हैं आगे, तो हम बता देंगे, ये लेके जाओ, काम करेगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये मेरा ऐप है, यहाँ भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली कोर्स आते हैं जो थोड़े पैसे पे करने पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक बात। आज थोड़ा सा मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ कोर्स लाने की, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। आप उसका रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, बिल्कुल दिल खोल के। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया क्या था, आपको पता होगा कि 300 मार्क्स का होगा पेपर इसका, प्रीलिम का। ए की हम बात कर रहे हैं, अभी डी के भी कर लेंगे थोड़ा सा। और अगर आप सिविल से हो तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, आपको भी इसी तरीके से प्लान करना है, ठीक है, बस आपको सिविल के रेफरेंस में करना है। 300 का है ये, बिल्कुल सही बात। अब इसमें 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल है, 200 मार्क्स का आपका टेक्निकल है। मैंने बताया था कि कट ऑफ ये जो है इसके आसपास रहेगा। चलो भाई एकदम सेफ जोन में चलते हैं हम लोग, कहते हैं छोड़ो कट ऑफ भाई,
ये तो बताया है एकदम सेफ जोन में। गारंटी से कहता हूं कि अगर आपका 180 मार्क्स आ गया तो कोई रोक नहीं सकता है कि आपका इंटरव्यू कॉल ना आए। और इस बात की भी गारंटी है कि अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन ठीक से कर लिया तो कोई ऐसा नहीं है जो रोक देगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन हो जाएगा 180 मार्क्स पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा टारगेट है, स्टार्ट करने के लिए मैं बता रहा हूं स्टार्ट कैसे करोगे जब दिमाग में टारगेट होगा। अब हमारा टारगेट है भैया हमको 180 मार्क्स पहुंचना है। अब आप डिसाइड करो, क्योंकि आप अपने आप को जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूं। आपका क्या ठीक है, टेक्निकल ठीक है या नॉन टेक्निकल ठीक है। हम मान के चलते हैं कि जिसका नॉन टेक्निकल ठीक नहीं है वो 50 नंबर लेके आएगा। देखो 50 नंबर तो लाने पड़ेंगे यार, कोशिश तो करना पड़ेगा। 50 नंबर मिनिमम 40, इससे कम लाओगे ना तो आप सिलेक्शन करने की उम्मीद ना करो तो ज्यादा अच्छा है। इतना तो लाना ही पड़ेगा आपको नॉन टेक्निकल में। उसमें भी इसमें 15 नंबर का मैंने बताया था एप्टी रीजनिंग होता है, तो इंजीनियर्स तो कर ही देंगे 15 नंबर, उसमें गलती होने के चांस नहीं। मान लो एक आध गलत हो जाएंगे तो 12-13 तो ला ही दोगे। बाकी चीजें थोड़ा आपको करना पड़ेगा भाई, इससे कम में नहीं चलेगा, मतलब 40 से कम में तो नहीं चलेगा। हम मान के चलते हैं कि आप थोड़े सिंसियर हो, थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा मेहनत करोगे। कैसे पढ़ना है एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, बुक कौन सा फॉलो करना है उसमें बताया है। तो मैं मान के चलता हूं कि आपका 50 नंबर तो आ जाएगा। जो बच्चा थोड़ा ठीक होगा नॉन टेक्निकल जिसका, वो 60 ला सकता है। तो मैं मान के चलूं कि आप 50 से 60 नॉन टेक्निकल में ले आओगे, इतना तो आपसे उम्मीद किया ही जा सकता है भाई। अगर चाहते हो कि बैंक अकाउंट में 70-80 हजार रुपया महीना डिपॉजिट हो, वो भी सरकार का पैसा, तो भाई कुछ तो एफर्ट लगा लो, नहीं तो फिर काहे डिपॉजिट होगा और तुम्हारे में ही काहे होगा, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो ठीक है 50 से 60 इसमें लाना है। कौन सी बहुत चीज मांग रहा हूं यार, 50% या 60%, अब इतना नहीं लाओगे फिर कैसे चलेगा काम। ठीक बात, इतना ला दोगे आप पूरे जोश के साथ। अब जो टेक्निकल है, जिन लोगों का टेक्निकल खराब है, जिन लोगों का टेक्निकल खराब है उनसे उम्मीद किया जाता है कि ये 120 ले आएंगे। अब 120 तो लाना पड़ेगा यार, 120 ले आ जाओगे यार, इतना मुश्किल नहीं होता, आसान सवाल आता है भाई। गेट जैसा एग्जाम नहीं है कि फंडामेंटल भी आता है, फॉर्मूला भी आता है, फिर भी क्वेश्चन आ गया और गुल हो गए हम, नहीं, ऐसा सवाल नहीं आता है। अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल क्लियर है, और कुछ तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत कुछ रिपीटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े आपको नए मिल जाएंगे, तो उसमें भी बहुत 30 मार्क हाँ क्वेश्चन नहीं होते हैं। थोड़ा सा भी आपका फंडामेंटल क्लियर है, आप उसको कर लोगे। इसीलिए मैं क्रैश कोर्स की बात कर रहा था, क्रैश कोर्स की, ठीक है, उसके बारे में बताता हूं अभी आपको। तो यहां पे मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कम से कम 120 तो ले आओगे ना, इतना तो लाओगे। और थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लिया आपने तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 140 तक भी पहुंच सकते हो। 200 में से आसान क्वेश्चन होते हैं, बट टिक 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 करना होता है, ठीक है। और मैं तो कहता हूं प्रीवियस ईयर का पेपर सारा कर लो। तुम ऐसे टिक 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 करके नहीं आओगे तो बताना कि सर मतलब आपने बहका दिया, बिल्कुल नहीं, कुछ भी मत पढ़ो, बस प्रीवियस ईयर का कर लो, पक्का टिक करके आओगे। और काफी ज्यादा कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं या फिर थोड़े फंडामेंटल होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज भी चाहिए। एक लेवल के बाद वो क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक बात। चलिए भाई, अब देखो इसको ऐड करें हम लोग, तो अगर आपका इसमें 50 ला रहे हो तो इसमें 140 लाओगे, कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। बहुत ज्यादा है, कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा है। मान लो कि भाई थोड़ा बहुत कहीं से आपने टारगेट बनाया था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 5-10 नंबर घट गया, फिर भी तुम क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं। अगर आपका टेक्निकल उतना अच्छा नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप 40 से 50 के बीच में ले आओगे। वहां पे कोई तो अच्छा होना पड़ेगा ना भाई, ऐसा नहीं कि सर मेरा टेक्निकल भी अच्छा नहीं है, नॉन टेक्निकल भी खराब है, अब बताओ थलेक्थन कई थे, नहीं ले पाओगे। कोई एक अच्छा करना पड़ेगा, या फिर दोनों को एवरेज कर लो, या दोनों को एवरेज कर लो, बहुत अच्छी बात है फिर तो, ठीक बात। तो यहां से आप जोड़ सकते हो, आप किसी भी तरीके से 180 को क्रॉस कर रहे हो, प्लस ना भी माने 180 पहुंच गए, 180 ना भी पहुंचे 175 पहुंच गए, सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी का हो उससे भी कम रह गए तो भी हो जाएगा, ठीक बात। तो अगर आप इसमें अच्छा ले आते हो, इसमें 120 ले आते हो तो भी 180 पहुंच गए आप। अगर मान लीजिए आपका टेक्निकल उतना अच्छा नहीं है, 120 ले आए आप, 110 ले आए आप, 100 नंबर ले आए आप, 100 ले आओ, कोई बात नहीं। तो नॉन टेक्निकल में थोड़ा बढ़ा देना, कहीं तो बढ़ाओगे, अरे पढ़ रहे हो तो कुछ तो दिमाग में गया होगा, ठीक है, तो कहीं तो इंप्रूव करना पड़ेगा आपको। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि भैया हमको 180 लाना है। अब आप डिसाइड करिए
कि आप कहां पे लीड करते हो, कहां पे लैग करते हो। मैं कहूंगा आपसे कि अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करिए, उसको और स्ट्रांग बनाइए, वहां पे पॉसिबिलिटी और बढ़ाइए कि अच्छा हो। नॉन टेक्निकल अच्छा है तो उसको और स्ट्रांग कर लीजिए, रिवीजन कंटिन्यूअस करते रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल छोड़ देना, टेक्निकल का वेटेज ज्यादा है तो अगर आपका नॉन टेक्निकल अच्छा है, टेक्निकल थोड़ा खराब भी है, तो भी आपको टेक्निकल में एफर्ट लगाना पड़ेगा। पर जिनका टेक्निकल अच्छा है, मैं कहूंगा कि आप थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाइए टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल का जरूरी चीजें, प्रीवियस ईयर के स्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पढ़ लीजिए, आप रीजनिंग थोड़ा सा देख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक बात। अब इससे पहले मैंने आपको यह बताया था सब्जेक्ट का वेटेज, कि भाई क्या क्या चीजें कितने कितने के आए हुए हैं, पॉसिबिलिटी भी यही रहती है कि इसके आसपास आएंगे, एवरेज ही बताया है मैंने। अब यहां पे कुछ सब्जेक्ट मैंने रेड कर रखे हैं, देखो अगर आप ये रेड वाले सब्जेक्ट भी कर लेते हो ना, रेड वाले भी कर देते हो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं स्टार्ट करने के लिए। आप देख लो कि आपका मतलब सब्जेक्ट कितने नंबर के आते हैं और किसमें आपका इंटरेस्ट है, जल्दी से उसको स्टार्ट कर दो। और पहले सब्जेक्ट वही स्टार्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका जो ड्यूरेशन है, टाइम स्टडी का ड्यूरेशन है, वो आप बिल्डअप नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करने के लिए आपको पता होगा कि भाई अगर पहले से नहीं पढ़े तो पहले 1 घंटा पढ़ोगे, 2 घंटा, मान के चलता हूं 1-2 घंटा तो पढ़ ही लोगे, फिर 2 को 3 करोगे, 3 को 4 करोगे, 4 को 5, 6, मतलब ये मान के चलता हूं कि 1 महीने में आप इतना कैपेबल हो जाओगे, एकदम शुरू से शुरू कर रहे हो कि आप 8-9 घंटा आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी आपके। और ये जल्दी, जितना जल्दी करना हो कर लो, बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट्स कर रखे हैं कि अगर इन सब्जेक्ट को भी आप करके चले जाते हो ना तो आपके टेक्निकल में इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आपका हो जाएगा। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट आप छोड़ भी सकते हो। मैंने डिजाइन वाले छोड़ दिए, डिजाइन वाले में अक्सर लोगों का पत्ता गुल रहता है, नहीं कर पाते हैं, या फिर थोड़ा लगता है उनको कि यार ठीक नहीं है अपना डिजाइन वाला, इसलिए मैंने थर्मल वाले हाईलाइट कर दिए हैं, प्रोडक्शन हाईलाइट कर दिए हैं, ये कर लोगे। अब आप डिसाइड करिए, मान लीजिए किसी का थर्मल ठीक नहीं है तो वो यहाँ वाला, ये वाले सब्जेक्ट ऐड कर ले, यहाँ पे देख लो किसके किसके मार्क्स ज्यादा हैं, वो वाले ऐड कर लो आप। ठीक बात, मतलब किसी तरीके से आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको किसी भी तरीके से 120, 130, 140 के आसपास जाना है। और वहां भी प्लानिंग कर लेना है कि भाई अगर यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूं तो वहां पे इंप्रूव कर लेना है, वहां पे लैग कर रहा हूं तो यहाँ पे इंप्रूव कर लेना है, वहां मतलब नॉन टेक्निकल। ठीक बात, तो होप्स हो कि आप स्टार्ट करोगे। आप अब दूसरे से प्लानिंग और ये कैसे पढ़ें ना पढ़ें, किसी सिलेक्शन वाले से पूछ लें भैया तुम क्या पढ़े थे, कैसे पढ़ लें, ये सब बकैती से दूर रहना है, बकचोदी नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो बकचोदी करना है तो फिर करते रहिए, अगले वैकेंसी में भी वैसी बकचोदी करोगे, फिर उसके अगले बार 4-5 साल बकचोदी कर लोगे, फिर लगेगा कि अब हो गया सफिशिएंट, अब क्या करें, अब कोई नहीं बता सकता क्या करोगे, क्योंकि उसके बाद तो तुमसे बात करना लोग बंद कर देंगे कि क्या आदमी है यार, 4 साल में एक वैकेंसी नहीं निकाला, और ये भी नहीं समझ पाएगा कि इससे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल एग्जाम के लिए, किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए 2 साल सफिशिएंट है। 2 साल अगर आपने सीरियसली पढ़ाई किए हैं और एग्जाम दिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आप ऐसे किसी स्टेट से हो भाई जहां पे वैकेंसी नहीं है, तो आपकी क्या गलती है, पर वैकेंसी आई है, आपने 2-4 एग्जाम दिए हैं, 2 साल प्रिपरेशन किए, तो आपका हो जाना चाहिए। कोई अनफॉर्चुनेट चीज आपके साथ नहीं हो गई है तब, कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, 6 महीना बेड पे पड़े रहे, या कुछ और हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपने पढ़ाई किया तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप सोच लो कि आपको कुछ और प्लान करना चाहिए। भाई वो जो कहते रहते हैं नहीं लगे रहो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि लगे रहो हो ही जाएगा, फिर कोई पूछता नहीं है, जो लगे रहते हैं नहीं होता उनको कौन पूछता है, कोई जाता है उनका इंटरव्यू लेने के भैया तुम बताओ लगे रहे थे क्यों नहीं हुआ था, कोई नहीं पूछता भैया उनको। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से चेंज करते रहना, और आपकी स्ट्रेंथ आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है दुनिया में। ठीक बात, तो ये कर लेना है। अब ये हम लग रहा है कि हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ गए डी का। अब यहाँ पे डी 500 का होता है, इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इसमें कम लोग एग्जाम देते हैं और इसका प्रीलिम का कोई मतलब होता नहीं, बस क्वालिफाइंग होता है, और इसमें 50% मार्क्स लाने हैं, क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें भी एज इट इज जैसे मैंने ए का बनाया वैसे ही प्लान करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, वैसे ही देखना है कि भाई कौन सा देखें। अब ये एफटी आपको नहीं आता है, छोड़ दो, भाड़ में जाए, इसी पे फोकस करो, इसी 300 पे फोकस करो और इस 100 पे फोकस करो। ये दोनों तो ए से कॉमन है, बस
ये दोनों कितने हैं 300 नंबर के, 400 नंबर के हो गए, मतलब 250 ले आना है, सिलेक्शन हो जाता है। थोड़ा बहुत इसमें से भी ले ही आओगे, क्या अलग आता है इसमें, वही वाली चीजें आती हैं, तो मतलब हो जाएगा आपका काम। कितना कट ऑफ गया था भाई पिछली बार, देखो जनरल का गया था 250, तो बहुत ज्यादा जाता नहीं है, 50% जाता है, 500 में 250 ले आओगे ना यार, ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से स्ट्रेटजी बना लेना है कि भाई जो सब्जेक्ट, जनरली सारे सब्जेक्ट टेक्निकल के कॉमन है, इनके और उसके कॉमन है, एक मैथ को छोड़ दिया जाए तो मैथ नहीं पढ़ना है, मतलब नमस्ते कर लेना भाई, मैथ नहीं पढ़ूंगा मैं कहूंगा बकवास काम होगा अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, अगर आप ए को फोकस कर रहे हो और डी दोनों को फोकस कर रहे हो। ठीक है, मेंस जब इनका आएगा तो अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको उसका, बट अभी प्रीलिम का देख लो आप, ए और डी दोनों का, ठीक है। तो ये आपको कट ऑफ बस दिखाने का पर्पज ये है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ गया नहीं है, आप कर पाओगे इजिली, मतलब ए की प्रिपरेशन किए हो तो डी भी उसके साथ निकल जाएगा। तो अगर आप नहीं भर रहे हो डी का इसलिए क्योंकि मेंस देना है, तो मैं एडवाइस दूंगा भर दो, ठीक है, फॉर्म भर दो, प्रीलिम दो, तब तक उस दोनों का प्रीलिम खत्म हो जाएगा, खाली टाइम बैठा रहेगा, क्या करोगे। मेंस की प्रिपरेशन करना, मेंस की प्रिपरेशन आपके इंटरव्यू में बहुत फायदा करता है, क्योंकि उसमें आप डिटेल में पढ़ते हो और वही सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, तो वो दोनों आपका साथ साथ तैयार होता रहेगा और आप इंगेज रहोगे कि एग्जाम देना है तो मुझे पढ़ना है, तो डी जरूर भरना है सबको, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार डी मेंस हम नहीं हो पाएगा छोड़ देते हैं। और बाकी तो ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, तो अभी दोबारा डिस्कस नहीं करता हूं। ये बेसिकली मेंस का एग्जाम पैटर्न है डी का, और ये मेंस का कट ऑफ है, और वो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, खैर इस बार, और ये बुक्स है, मैंने इसलिए इसमें दिखा दिया कि इससे पहले भी डिस्कस किया था, बट फिर भी कुछ लोग पूछ रहे थे, शायद हो सकता है कोई पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो, तो इसके लास्ट में मिल जाएगी वो वीडियो और ये वाली चीजें। अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन, ये भी बुक्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, मैंने बताया इससे पहले कैसे आपको करना है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कोर्स का। मैं प्लान कर रहा था कि क्रैश कोर्स लेके आए, क्रैश कोर्स इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, तो आपने देखा था कि कुछ टॉपिक मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं कि सारे टॉपिक पढ़ाए जाएं और ऊपर ऊपर से पढ़ाए जाएं, जैसा आप लोग डिस्कशन कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप में, ऐसा नहीं है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है हर सब्जेक्ट से वो जरूरी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हमारा क्रैश कोर्स आता है तो क्रैश कोर्स में आपको वो इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट का टॉपिक फिल्टर कर करके पढ़ा दिए जाएंगे जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, और टेस्ट सीरीज तो पूरे की होगी तो टेस्ट सीरीज करवा दिए जाएंगे। या फिर दूसरा कोर्स है, अब देखो क्रैश कोर्स में भी क्या होगा, क्रैश कोर्स का प्राइस थोड़ा सा टेस्ट सीरीज से ज्यादा रहेगा। अगर टेस्ट सीरीज वाला प्लान क्या है मेरा पहले बता देता हूं, फिर दोनों का बताता हूं आपको कंपैरिजन, आप लोग जो बोलोगे वो लेके आएंगे। अब टेस्ट सीरीज का मेरा प्लान ये है कि टेस्ट सीरीज करें, आपका पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज करें, सब्जेक्ट में अगर कोई टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज कर लें, फिर बाद में जब एग्जाम क्लोज आए तो फुल टेस्ट सीरीज कर लें। और उन टेस्ट सीरीज का, क्योंकि काफी सारे लोगों को डाउट होता है, तो जो मैंने नीचे सोल्यूशन दे रखा होता है उसमें समझ में नहीं आता, तो वीडियो सोल्यूशन दे उस टेस्ट सीरीज का, तो वीडियो सोल्यूशन देंगे तो वहां पे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, तो आपका वो फंडामेंटल या उससे रिलेटेड फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज का मेरा प्लान ये है कि टेस्ट सीरीज के साथ वीडियो सोल्यूशन रहे। अगर टेस्ट सीरीज वाला कोर्स आता है तो अब इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं रहेगा, बट जो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स पढ़ाने के लिए हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी हायर करनी पड़ेगी, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा कोर्स का प्राइस बढ़ेगा। तो मैं देखता हूं क्या बेटर है और किस में स्टूडेंट हो पाते हैं। ऐसा ना हो कि भाई मैं क्रैश कोर्स या फुल कोर्स तो ला दिया, अब फिर इतना पैसा अपने पास भी नहीं है कि भाई पैसे दे के दूसरी फैकल्टी हायर कर लें, वो पढ़ा दे और पैसे दे दें, तो वो प्लान करना पड़ता है। खैर ठीक है, जिसमें कैंडिडेट ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, वो मैं लेके आऊंगा। फुल कोर्स का मेरा प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार फुल कोर्स में बहुत ज्यादा सिलेबस है और 3 महीने में खत्म करना है, मतलब एकदम भागम भाग मचाना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है और उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब हम एनालिसिस करके वो टॉपिक्स या वो सब्जेक्ट्स पढ़ के एग्जाम को निकाल सकते हैं, तो फिर सब पढ़ना क्यों जरूरी है जो एग्जाम में आता है या कम वेटेज का है या आता भी नहीं है, बस सिलेबस में है। तो स्ट्रेटेजिक तरीके से अगर हम पढ़ें तो क्रैश कोर्स से भी सारी चीजें अराउंड कवर हो जाएंगी जो जरूरी हैं, जो एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। कुछ सिलेबस तो केवल दिखाने के लिए होता है, ठीक है, या फिर आता भी है तो कहीं एक आध क्वेश्चन भूले भटके आ गए, दैट्स इट, ठीक है। तो वो प्लान करेंगे कि मुझे कैसा कोर्स लाना है, या तो टेस्ट सीरीज का आएगा या तो क्रैश कोर्स आएगा, डिपेंड करता है। क्रैश कोर्स में थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा कि कितने लोग हैं, टेस्ट सीरीज में देखना नहीं पड़ेगा, टेस्ट सीरीज में काम हो जाएगा चाहे कम लोग रहें चाहे ज्यादा लोग, बट क्रैश कोर्स में एक मतलब फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि भाई कितने लोग आएंगे, कितना खर्च आएगा, कितना फैकल्टी को पढ़ाने का देना पड़ेगा, वो सारी कैलकुलेशन होती है।
तो जो भी मेरे प्लान में फिट बैठेगा वो जल्दी ही आ जाएगा, आप लोगों को पता चल ही जाएगा, उस पर भी वीडियो आ जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में पता चल जाएगा। बाकी एक बार फिर से अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये सारे प्लेटफॉर्म है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।